उसी मोकामा के बगल में बक्सर है, वहाँ जब अश्विनी चौबे जी के बेटा तलवार बांट रहे थे तो ये भाजपाई लोग जितने लोग जो अभी टिप्पणी अर्गनल टिप्पणी कर रहे हैं वो लोग क्यों नहीं बोले थे? राष्ट्रीय जनता दल के पास में चारों चीज है, नियत, नीति, नायक, नेता। बन जाएंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट है भाई? आप देख नहीं रहे भीड़, आप तो खुद यात्रा में चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। बिहार अधिकार यात्रा लेकर तेजस्वी यादव निकले हैं। आज आखिरी दिन है। वैशाली में यात्रा पहुंच चुकी है। वैशाली वो जगह है जहां से लोकतंत्र की जननी भी वैशाली को कहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद नेता हैं, युवा नेता हैं अहमद भाई से जानते हैं, समझते हैं कि इस पूरी यात्रा का लब्बो लुबाब क्या है, इस यात्रा से क्या फायदे, क्या नुकसान। देखिए, नुकसान तो कहीं इसका नजर नहीं आ रहा। नुकसान भलो भाजपा को होगा जरूर। बिहार अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा के बाद एक माननीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी का एक ये था कि जो एरिया वोटर अधिकार यात्रा में छूट गए थे उन जिलों को, बेगूसराय हुआ, खगड़िया हो गया, समस्तीपुर हो गया और वैशाली हो गया और बाढ़, मोकामा, उस साइड के जो एरिया छूट गया था उन सबको कवर करना और अपने जनता के बीच में, मालिकों के बीच जाना। तो हमारे नेता बिहार अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं और बिहार अधिकार यात्रा हर लोग, जन जन का अधिकार का यात्रा है। छात्र है, नौजवान है, बेरोजगार है, युवा है, महिला है, किसान है, सभी लोग के लिए ये यात्रा है। ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है। हमारे नेता तो साल भर से हर 5 साल यात्रा करते रहते हैं, चाहे वो बेरोजगारी यात्रा हो या आपको अभी बीच में कार्यकर्ता दर्शन संवाद और लोगों से भी मिलने का यात्रा निकाला। लगातार हमारे नेता जो है जनता के बीच में है। तो हम लोग फायदा और नुकसान की बात नहीं करते। नुकसान तो इस यात्रा से भाजपा को हो रहा है और भाजपा का सफाया तय है। हमारे नेता को लिए लोग जो है देख रहे हैं आप, जो कहीं भी एक यात्रा से दूसरे यात्रा का स्टॉपेज 5 से 7 किलोमीटर रहता है, लेकिन वहाँ पे नेता को पहुँचने में 1.5-2 घंटा जाम के कारण लगते हैं। लोग के आवाम जो है जाने नहीं देती है, फिर भी लोग यहाँ पे रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक आप लोगों को नजर आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस यात्रा में तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचे। मोकामा में कहा जा रहा है कलम बांटा। तेजस्वी यादव के लिए भाजपा के पढ़े लिखे होते तो कलम ऐसे नहीं फेंकते। देखिए, उसी मोकामा के बगल में बक्सर है, वहाँ जब अश्विनी चौबे जी के बेटा तलवार बांट रहे थे तो ये भाजपाई लोग जितने लोग जो अभी टिप्पणी अर्गनल टिप्पणी कर रहे हैं वो लोग क्यों नहीं बोले थे? देखिए, हमारे नेता का एक सुरक्षा का मानक है, जेड सिक्योरिटी मिला हुआ है। कलम, वो क्या हमारे बिहार का युवा कलम धरती पर गिरने देगा? अरे बिहार का एक एक युवा कलम लेकर नौकरी खोज रहा है। तो वो लोग नेता, अब नेता के साथ ऊपर है, लाखों की भीड़ है, तो नेता ने डायरेक्ट युवा के हाथ में गिरा रहे थे। युवा, एक भी युवा किसी ने कलम नहीं गिरने दिया और नेता भी जान रहे थे कि हमारा युवा जो है बेरोजगार हो चुका है, तो उसको कलम की जरूरत है, नौकरी, पढ़ाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये सब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो किसी तरह से लोगों को, जनता को और जो है र्यूमर फैलाओ, दिग्भ्रमित करो लोगों को। तेजस्वी यादव युवा हैं, युवाओं की उम्मीद तेजस्वी यादव से अचानक बढ़ गई है। वो कह रहे हैं रोजगार अगर तेजस्वी आएंगे तो ही देंगे। कितना मुश्किल होगा सरकार बनने के बाद रोजगार देना? देखिए, बिल्कुल, इसको तो हमारे नेता जो है उप मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ उसी थके हारे मुख्यमंत्री पर दबाव दिलवाकर 17 महीना में जो उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल था माननीय तेजस्वी यादव जी का, उसमें जो है 5 लाख से अधिक नौकरियां दी। तो हमारे पास में देखिए, नीति भी है, नियत भी है, नेता भी है, नायक भी है। राष्ट्रीय जनता दल के पास में चारों चीज है, नियत, नीति, नायक, नेता। नियत देख लिया आपने 17 महीने में हमारे नेता का। नीति हमारी क्या है? IT पॉलिसी लाए, टूरिज्म पॉलिसी लाए, कई तरह के लाए, माई बहन मान योजना है, डोमिसाइल नीति है, कई चीजें हैं। तो हमारे पास में नीति है। नायक हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं। बिहार में हम लोग उन्हीं को जो है, उन्हीं के इस पे जो हम लोग नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो हमारे पास में नेता तेजस्वी यादव के अलावा आप बताइए कोई विकल्प है? तो हम लोग के पास हर कुछ है, विजन है और हम लोग जो है 17 महीने में करके दिखाया है। तो ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे नेता इस बार बिहार के अवाम उनको सर पर चढ़ाकर घुमा रही है, तो कहीं ना कहीं जब 2 महीने के बाद मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे पटना की बन जाएंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट है भाई? आप देख नहीं रहे भीड़, आप तो खुद यात्रा में चल रहे हैं। तो आपने देखा होगा लगातार आप यात्रा में, हर यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा हो या आप ये देख लीजिए अभी जो यात्रा बिहार अधिकार यात्रा चल रही है हमारे नेता की, तो कहीं ना कहीं हर जगह भीड़ है, इसमें कोई ये नहीं है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ये अहमद रजा थे जो बता रहे थे कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव पे लोगों का खूब भरोसा, खूब विश्वास है और जब सरकार बनेगी तो हम पूरी ताकत से लोगों को रोजगार देंगे। जब सत्ता में नहीं थे तब दिया, अब सत्ता में आने के बाद लाजिम है कि बेहतर हम लोग प्रयास करेंगे और रोजगार देंगे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि तेजस्वी यादव इस मामले में माकूल है, इस मामले में इतने ताकतवर हैं कि युवाओं को रोजगार दे पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।